नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे पुण्यानुमोदन की। एक बार गांव में एक गरीब आदमी ने देखा कि उसका पड़ोसी भिक्षुओं को भोजन अर्पण कर रहा है। उसके मन में आया, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कितना अभागा हूँ। लेकिन तुरंत उसने सोचा, नहीं, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, मैं भी इस पुण्य में शामिल हो सकता हूँ। उसने हाथ जोड़कर कहा, साधु साधु साधु, ये पुण्य सबके लिए कल्याणकारी हो। उस रात उसका मन हल्का और प्रसन्न था। ये है पुण्यानुमोदना। शब्द का अर्थ है पुण्य यानी शुभ कर्म, और अनुमोदन या अनुमोदना यानी प्रसन्न होकर रहना करना, अर्थात दूसरों के शुभ कार्य में हर्षित होना। हमारे दैनिक जीवन में लोग एक दूसरे को धन, सफलता या पदोन्नति के लिए बधाई देते हैं, लेकिन बौद्ध परंपरा में हम दूसरों के अच्छे कार्यों, दान, करुणा, शील के लिए हर्षित होते हैं। यही पुण्यानुमोदना है। बुद्ध ने कहा कि यदि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तब भी हम दूसरों के शुभ कर्म में सम्मिलित होकर पुण्य कमा सकते हैं। यही कारण है कि भिक्षु भोजन ग्रहण करने के बाद कहते हैं, सभी प्राणी इस पुण्य में भागी हो, सभी सुखी हो। जब हम उसे सुनकर सच्चे मन से आनंदित होते हैं, तब हमें भी पुण्य मिलता है। यह अभ्यास ईर्ष्या को भी दूर करता है। जब हम दूसरों को अच्छा कार्य करते देखते हैं, तो ईर्ष्या की जगह मुदिता यानी सहानुभूतिपूर्ण हर्ष पैदा होता है। इससे मन निर्मल और शांत होता है। इसलिए अगली बार जब भी हम सुने कि कोई दान कर रहा है या कोई उपवास रख रहा है, तो मन से कहे, साधु साधु साधु। यही पुण्यानुमोदना है, जहाँ पुण्य बांटने से और बढ़ता है। अब हम समझते हैं संघदान को। एक परिवार ने एक दिन भिक्षुओं के लिए भोजन तैयार किया। जब वे मठ पहुँचे तो उन्होंने केवल अपने प्रिय भिक्षु को नहीं, बल्कि पूरे संघ को अर्पण किया। सभी भिक्षुओं ने मिलकर भोजन स्वीकार किया और परिवार को आशीर्वाद दिया। बाद में गांव के बुजुर्गों ने बच्चों से कहा, आज तुमने केवल एक भिक्षु को नहीं, बल्कि संपूर्ण भिक्षु संघ को अन्न दिया है। यह संघ ही है जो बुद्ध के उपदेशों को आगे बढ़ाता है। यही है संघदान। संघ का अर्थ है आर्य संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय, और दान का अर्थ है अर्पण। तो संघदान का अर्थ है संघ को समर्पित अर्पण। जब हम किसी एक भिक्षु को देते हैं तो पुण्य सीमित होता है, परंतु जब हम संघ को देते हैं तो वह कालातीत और असीमित पुण्य बन जाता है, क्योंकि
संघ ही वह आधार है जो धर्म को सुरक्षित रखता है और अनगिनत लोगों तक पहुंचता है। बुद्ध ने कहा कि संगदान का फल अत्यंत महान है, चाहे अर्पण छोटा ही क्यों न हो। जैसे चावल का एक चम्मच यदि वह संघ को अर्पित किया गया है तो उसका पुण्य असीम है। संगदान हमें विनम्र भी बनाता है। इसमें हम किसी एक को विशेष भोजन नहीं देते, बल्कि सबको समान रूप से अर्पण करते हैं। ये पक्षपात मिटाकर शुद्ध दान को प्रकट करता है। साथ ही संघदान लोगों को जोड़ता है। परिवार और पड़ोसी मिलकर दान करते हैं, प्रसन्नता बांटते हैं और पुण्य कमाते हैं। इससे समाज में एकता और सद्भाव बढ़ता है। इसलिए संगदान केवल भोजन देने का कार्य नहीं है, यह बुद्ध वचन की निरंतरता को सहारा देता है। समाज में एकता लाना है और निस्वार्थ दान से अपने मन को पवित्र करना है। थैंक यू, धन्यवाद। Why have you offered Sanghadana? Because you are supporting the monks who are trying to grow in Shila, Samadhi, Panya, who are trying to get enlightenment, who are trying to get Nibbana, right? So you are supporting them. So when you support the Sangha to progress further, you will also get the support. You will also get good conditions, more and more chance to listen to the Dhamma, more and more chance to do Punya, more and more chance to practice Sila, Samadhi and Panya. So today you have undertaken Trisarana and Panchashila, no? You have taken 3 refuges and 5 precepts. Then you have done puja, right? And you have blessings. Then you have done dana. So dana, shila, bhavana, that puja and your thinking is bhavana, cultivating the mind. So now our Guru Mataji will do the blessing and puja. Namo tassa bhagavato
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabbe tiyo vivaccanto sabba rogo vinassato. Male bhavattvantarayo sukhi dikayuko bhava. Abhivadana silesa nityam buddha pachayino. Cattaro dhamma vardhanti ayuvanno sukham balam. Ayu arogya sampatti sakha sampatti mevacha. Ato nibbana sampatti iminale samicchatu. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata. Sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata. Sabba dhammanubhavena sada soti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam rakhantu sabba devata. Sabba sanghanubhavena sada soti bhavantu te. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you for watching. Namo Buddhaya.